और ऐसे लग रहा है कि जैसे इस परिवार को जो है वो दूर दूर तक नहीं जानते। बंदा जो है आपके लायक है और आपके समाज में जो भी घटना घटित होती है तो वो आकर जो है आपके जो है आगे खड़ा रहते हैं। इनमें से कोई जो है नहीं नजर आ रहा है सर। वो भी वोट मांगने के लिए दुलाल गोस्वामी के समर्थन में वो आपके दरवाजे तक आएंगे। सर, कटिहार जिले का आजमनगर प्रखंड के हरनागर पंचायत के मुखिया जी श्री राहिला खातून के प्रतिनिधित्व करता श्री अंसार साहब के साथ अभी के लोकसभा की स्थिति को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अंसार आलम जी, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हरनागर पंचायत जी, मोहम्मद अंसार आलम जी। सर, ये अभी कटिहार का लोकसभा का चुनाव है सर। यहाँ सर कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं सर। निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी वो भी चुनावी मैदान में है सर। गठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से, भाजपा गठबंधन की ओर से। सर, इससे पहले तारिक अनवर साहब थे कांग्रेस से, अभी भी वो चुनावी मैदान में हैं। सर, आप लोगों को, दर्शकों को ये बताइए कि कैसे प्रत्याशियों को वो मतदान किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात तो जो आपने पूर्व सांसद जनाब तारिक अनवर साहब का जो नाम लिया जी सर, वो हम लोग बचपन जो है हम लोग जो है उनके सामने गुजरा है। और मेरे बाबूजी 2001 में जब पंचायती राज चालू हुआ 2001 में चुनाव जीते और उनका यहाँ पे एक समझिए कि एक पैतृक स्थान बोला जाए, जो यहाँ पे अगर इस इलाके में जब भी आते थे तो हमारे यहाँ उनका जो है पहला स्थान रहता था कि नहीं, मुखिया इस्माइल साहब के यहाँ हमें जाना है और वहां से ही लोगों के बीच जो है जुड़ना है हमको तो बहुत दिन से उनसे परिचय और अच्छे एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। लेकिन 2007 में जब हमारे बाबूजी इंतकाल कर जाते हैं उनके बाद से जो है इनका जो है इस दरवाजे से जो है दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है जी। और ऐसे लग रहा है कि जैसे इस परिवार को जो है वो दूर दूर तक नहीं जानते हैं जी। तो मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि आप ऐसे लोगों को जो आप अपने से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपसे पूर्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका एक सोच है, उस सोच को तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन एक हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे हरनागर पंचायत को और उस नाते मैं एक अपना एक हमारा भी एक स्टेटस है, उसके तहत जो है मैं आपको एक ये देना चाहूंगा कि आप हमारे दरवाजे पे आए और हमसे मिलें और जो इलाके का जो एक जो लोगों का सोच है आपके प्रति नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपको हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, इसलिए आप हमारे यहाँ एक बार जरूर। सर, निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के सांसद थे सर, और जदयू के ही टिकट पर वो अभी सर चुनावी मैदान में हैं। सर, एक बात बताइए, उनके कोष से आपके पंचायत क्षेत्र को कौन सी योजना में कौन से कार्य मिले हैं सर, कौन से काम किए गए हैं आपके पंचायत क्षेत्र में सर? आपने जो कहा वर्तमान सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी के बारे में जी, वो बिल्कुल सत्य बात है कि सांसद तो बन गए, हमारे कटिहार जिले का सांसद बन गए और हम लोगों ने मिलकर जो है उनको जो सांसद बनाया, लेकिन अभी तक हमारे इस हरनागर पंचायत के किसी भी गांव में वो कोई एक स्थान जो आप उनको लगे कि नहीं यहाँ मेरा एक स्थान है और मुझे वहां जाना चाहिए, लोग जो है हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, ऐसा उनका इस 5 साल के दौरान जो है कहीं पे जो है दूर दूर तक जो है कोई इनका चेहरा नहीं देख पाया। नहीं देखो जी। सर, आप एक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधित्व करता है सर? जी बिल्कुल। पंचायत के लोगों का एक विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है सर। सर, आप मुझे ये बात बताइए, दर्शकों को ये बात बताइए, मतदाताओं को ये बात बताइए सर आप, कि लोगों को कैसे प्रत्याशियों का चयन किया जाना चाहिए, जो प्रत्याशी आपके बीच हों, आपकी समस्या को सुने। इनमें से कौन ऐसे प्रत्याशी हैं सर जिनका चयन किया जाना चाहिए, जिनको उचित मतदान की प्राप्ति का हक होता है सर? देखिए, मेरे नजरिए से तो अगर आप मानेंगे तो इन प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी जो है उस लायक नहीं है जो जन जन तक वो गए हों, या फिर इतना बड़ा महामारी हुआ कोरोना काल में, इतनी बड़ी महामारी हुई, लेकिन दूर दूर तक जो है कोई नेता जो है कोई सूद लेने के लिए नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो मजदूर लोग जो है पलायन करते हैं बाहर रोजगार के लिए, आज से
1 साल पूर्व जी जो महाराष्ट्र में जो है एक बिल्डिंग गिर जाने से जी कुल 7 मजदूरों की जो मौत हो गई थी, उसमें से 2 मजदूर हमारे बागेगुंजा गांव के रहने वाले में से थे। जी तो सभी नेता लोग आए, यहाँ तक कि पप्पू यादव भी आए, जी निशा सिंह भी आई, जी और दीगर लोग जितने भी नेता लोग सब लोग आए और उनके परिवार को सांत्वना देकर गए। लेकिन हमारे तारिक अनवर साहब या दुलाल चंद गोस्वामी जी, उनको अभी फुर्सत नहीं नहीं है कि हमारे उन्होंने संवेदना भी व्यक्त नहीं किया सर। जी नहीं, संवेदना भी व्यक्त नहीं किया, और ना ही कभी किसी फोन के माध्यम से कभी हाल समाचार भी पूछा कि नहीं आपके परिवार में इस तरह का घटना हुआ है। मैं आपके परिवार को जो है आज सर, आज के समय में सभी प्रत्याशी आपके दरवाजे पर खड़े होंगे सर, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, जी जी जी, अपने लिए मतदान की मांग करेंगे सर। तारिक अनवर साहब हों, चाहे वो दुलाल चंद गोस्वामी हों, चाहे अन्य प्रत्याशी कोई भी हो सर। सर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसे इनमें से कोई भी प्रत्याशी जी हमको नजर नहीं आ रहा है कि कोई किसी एक को जो है अपना जो है मत दे, या फिर उनके प्रति जो लोगों को जो है विश्वास दिलाए कि नहीं ये बंदा जो है आपके लायक है, और आपके समाज में जो भी घटना घटित होती है तो वो आकर जो है आपके जो है आगे खड़ा रहते हैं। इनमें से कोई जो है नहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहीं पे दूर दूर तक अपने इलाके का जायजा नहीं लेते हैं तो आप ठीक समय जो चुनाव का समय आता है तो आप लोगों से जनसंपर्क करना चालू करते हैं। जी सर। लेकिन आपको फिर उसका फिर विरोध भी झेलना पड़ेगा आपको। जी सर। और लोगों का जो है आक्रोश बहुत है, पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो। सर निशा सिंह जो आपकी विधायिका हैं 66 से प्राणपुर, जो आपके क्षेत्र की विधायिका हैं सर, वो भी वोट मांगने के लिए दुलाल गोस्वामी के समर्थन में वो आपके दरवाजे तक आएंगे सर। विधायक को से क्या काम है आपके यहाँ सर? विधायक को अगर एक सांसद के लिए अगर वोट मांगने के लिए आती है जी सर, तो ये सहयोग के लिए तो आएंगी सर। हाँ, तो हमें नहीं लगता है कि एक विधायक को सांसद का जो है वोट मांगने का जो है जो पड़ रहा है जी, कहीं ना कहीं आप में कहीं खामी है, या कहीं आपने इलाके में काम नहीं किया है, लोगों से आप रूबरू नहीं हुए हैं, इसी वजह से एक विधायक एक सांसद का जो है समर्थन नहीं कर सकती है, वोट मांगने नहीं आ सकती। जी नहीं। तो सर कैसे प्रत्याशियों को मतदान करेंगे लोग करेंगे, आपके क्षेत्र के लोग कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे, इसके बारे में सर आप स्पष्ट कीजिए थोड़ा। देखिए सर प्रत्याशी वैसे प्रत्याशियों को जो है हम लोगों को चुनना चाहिए जो आपके सुख दुख में बिल्कुल खड़े होना चाहिए। और हम लोग तो हर संभव कोशिश करते हैं कि पंचायत स्तर पे जितनी भी समस्याएं होती है हम उनका समाधान करते हैं जी। लेकिन एक होता है कि एक लेवल होता है, इस पंचायत लेवल से जो कुछ हटकर जो मामलाएं होती है उनमें से हमको जिला स्तर पे जो है लोगों से संपर्क करना पड़ता है जी। तो जैसे हमारे सांसद महोदय हैं या विधायक है, तो इन मामलों में तो हमें उनसे संपर्क करना पड़ेगा जी। लेकिन ऐसा हम लोगों को जो है अब तक कोई इनके द्वारा अब तक जो है कोई मदद नहीं मिला। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप आने वाला चुनाव में अगर किसी एक प्रत्याशी को अगर हम अपना मत देते हैं तो ये कहकर मत देंगे कि आप पिछला जो है जो भी किए हैं आप उनको जो है कीजिए, और आने वाला समय में आप अपना छवि को सुधारें ताकि लोगों का जो है आप पर विश्वास जो है दोबारा कायम हो और आपको जमकर जो है तो ऐसे में कौन से प्रत्याशी को मतदान होना आवश्यक है सर, तारिक अनवर को या दुलाल गोस्वामी को? देखिए दोनों तो मतलब 50-50 है जी। अभी फिलहाल जो आपका जो है इलाके का जो है अभी जायजा लेकर हम बता रहे हैं कि अभी 50-50 है। फिर जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा लोगों का जो है सर चुनावी माहौल एक रात में बदलता है सर जी। तो सर आप मुखिया हैं, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधित्व करता है सर, आपको क्या लगता है सर इस बार के चुनावी मैदान में? इस बार के चुनावी मैदान में तो महागठबंधन हमारे यहाँ कटिहार से हमें पूर्ण उम्मीद है कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी है तारिक अनवर साहब जी, उनका विजय होना तय है जी। ये हमारा अपना एक सोच है जी। और फिर जनता के बीच फिर जाएंगे और जनता से जो है दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अपना जो वोट जो है आप सूझबूझ के साथ और सही निर्णय के साथ जो है अपना मत देंगे ताकि जो है हमारा कल जो है अच्छा हो। धन्यवाद सर।